ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 7 और 8 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 7 का, जिसमें वर्णन है दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महाभाव विदुर जी, ब्रह्म जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा। सुनिए, श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे न समझ के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भागदेव मित्र देवताओं के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्वायु आदि यज्ञकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विन कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूसा के हाथों से काम करें तथा भृंगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मुछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्म जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसे जैसे भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोही की काली मां से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरत काली सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेगों को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया है, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वाले को क्यों भूलेंगे। हे विभो, आपने ब्रह्म होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग प्राणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध को कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसी पुण्य आत्मा महाअनुभव अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्म जी के कहने पर उपाध्याय, ऋषिध्वज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगढ़ संबंधित भूत पिशाचों के संसर्गजनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरुडास नामक चारू का हवन किया। हे विदुर जी, उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए
अधर्मियों के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया तो ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहद एवं रथांतर नामक शाम स्त्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरे के समान नीली अलग वाली और कांतिमय कुंडलों से शोभामान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्य, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब के आयुधों के कारण वे फूले हुए कर्ण के कारण वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थे। वे अपने उदास हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंख और चावट डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था तथा भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवसुरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकगा गई और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्रीहरि को वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंद आदि प्रसादों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनती भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, हे भगवान, आपने स्वरूप में आप बुद्धि की जगरा आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चित्तमय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थिर हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋतुज्व ने कहा, उपराधी रहित प्रभो, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांडों में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले हे प्रभु, जो अनेक प्रकार की क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें कारूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, दंड रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दानव नल धधक रहे हैं। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह देह गेह का भारी बोझ सिर पर ले जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगी। रुद्र ने कहा, वरदायक हे प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनि जन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे अनाचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहे, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृंगु जी ने कहा,
आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्म आदि देहधारी आत्मज्ञानी में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को तो आत्मा और सुहृदय हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्म जी ने कहा, हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस मायामय प्रपंचों से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, हे अच्युत, आपके यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों को संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाले है। यज्ञों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपकी पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नीलकमल सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की मुख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निस्पृह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, हे प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दानव नल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वह ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दानव नल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पतियों ने कहा, हे सर्व सामर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य की धड़ अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, हे अनंत परमात्मा, आप समस्त अनंत कारणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारे इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पंच भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया है। योगेश्वरों ने कहा, हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उसे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल जो लोग आप में स्वाभिमान भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीव के अदृष्टवत जिसके सत्व आदि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उसे अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्म आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्व आदि गुणों से सर्वथा दूर है। ऐसा आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप देव ने कहा, आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध तत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं, अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ही ब्रह्म आदि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, आपकी तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञ में देवताओं के पास धृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास्य और पशु सोम, ये 5 प्रकार की यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा
अश्रवय अस्तु श्रोष्टा यजे ये अजमाहे और वसट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवताओं ने कहा, हे देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प अंत होने पर आपने कार्य रूप इस प्रपंचों को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग की उत्तम संज्ञा पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोग आदिवासी सिद्धगढ़ भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों की विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, हे देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश है। हे महात्म, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा अमृत का सेवन करता है, वह इस अनंत कारण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि है, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य ऋतुज्व यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमराज धृत और पशु है। वेद मूर्ति यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वाराह रूप धारण कर रसद तल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी डांडों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमल नील को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपका नाम कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ करा दिया। सर्व अंतर्यामी श्रीहरि यो तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिपाल पुरुष रूप अपने भागों से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। हे विप्र, अपनी त्रिगुणात्मा माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्म, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसे जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसे में अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में यह मुझसे भिन्न है ऐसे बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्ता प्राण मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। हे ब्रह्मन, हम ब्रह्म, विष्णु और महेश तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हमें कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का
यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋषित्व योग सहित अवृत स्थान किया। फिर जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी, उन दक्ष प्रजापतियों को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता सर्वलोक को चले गए। हे विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अन्य परायण श्री अंबिका जी ने उन जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। हे विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस कराने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पवन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप जनों को नष्ट कराने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 7 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 8 का, जिसमें वर्णन है ध्रुव का वनगमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि शत्रुसूदन, हे विदुर जी, सनक आदि नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्म जी के इन नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया था, अतः उनकी कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्म जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मूसा था। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरस्ती ने ले गया, क्योंकि उसकी कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ। उनमें से क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली, कलह और उसकी बहन दुरुक्ति, गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि विदुर जी, फिर दुरुशक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निराय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय के कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया है। यह अधर्म का त्याग कराकर पूर्ण संपदा में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। हे कुरुनंदन, अब मैं श्रीहरि के अंश ब्रह्म जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उतानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उतानपाद की सुनुति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसे ही प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपने सौतन के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने की यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डहार भरे शब्दों में कहा, ए बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा की ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार कर मरने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ की कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे
लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़फड़ा रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दानव नल से जली हुई बेले के समान शोक से संताप होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सुर्खी नेत्रों से आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख परिवार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, हे बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझसे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भाग्नि के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरी ही दूध से तू पला है। हे बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो देश भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री आधोदक्ष भगवान की चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुणों को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्म जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों की जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अनियन भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ अलौकिक अलौकिक लौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। हे बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु की चक्र से छुटाने की इच्छा रखने वाले मुमुक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू सर्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। हे बेटा, उन कमलदल लोचन श्रीहरि को छोड़कर मुझे तो तेरा दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीप का भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा से भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूदने में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो हे बेटा, आलस में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। हे तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैवश उसे जैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता की उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधियों के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधना करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा।
बड़ा होने पर जब समर्थ साधना का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाले पुरुष मोहमाय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनों से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। योग करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए अपनी कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूप बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। हे ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी अरुण न हो सके हैं। आप मुझे उसी का प्राप्ति कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्म जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोक में विचरण करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सद उपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, हे बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बतलाया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। हे बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहीं श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्र के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भवें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर है। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडैल हैं। लाल लाल होठ और रत्न नारे नेत्र हैं। वे प्रांत जनों के आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। उनके वक्ष स्तन में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जल धारा के समान श्याम वर्ण है। वे परम रूप श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजा में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केवरू और कंकड़ आदि आभूषण से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रही है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटि प्रदेश में कंच की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने आने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कड़िका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पाद अरविंद को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति के इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परम आनंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं है। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह मंत्र का जाप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, तुम सुनो। इसका 7 रात जाप करने से मनुष्य आकाश में
विचरण करने वाले सिद्धों को दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान द्रौमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि पूजन में विहित दुर्वा आदि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वरकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी जी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयम चित, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पूर्ण कीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्रीहरि को द्वंद अक्षर मंत्र द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासकों को इंद्र संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अवंचित भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी ने इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथोयोग उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है? राजन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रीय और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। हे मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल से मुख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। हे ब्राह्मण, उस असहाय बच्चों को वन में कहीं भेड़िया न खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझे दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यह सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा सामर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र के ही चिंतन में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैद और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे माह में 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधियों के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक बार से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को
सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के और इंद्रियों के नियम अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महादा आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सहन सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजरात के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई और डगमाने लगी। ध्रुव जी अपने इंद्र द्वारा तथा प्राणों को रोककर अन्य बुद्धि से विश्व आत्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों को श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालकों को बड़ी ही पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, समस्त स्थवर जगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम डरो मत। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्व आत्मा में लीन कर लिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्धि हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में कथा अध्याय 8 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।